Hello guys, Assalamu alaikum. Today I'm gonna teach you prime numbers and composite numbers. Okay, welcome to the maths. Class topic is बता चुका हूँ. Write it down. Prime number and composite number. In this lesson, we have discussed about prime numbers and composite numbers and what are the differentiate between them. तो आगे चलते हैं, continue करते हैं. सो गाइस प्राइम नंबर बेसिकली मैंने बात की थी पहले पहले आपसे कि मैं डिस्कस करूंगा प्राइम नंबर के बारे में एंड कंपोजिट नंबर के बारे में फिर उसका हम डिफरेंशिएट निकालेंगे एज अ माइंड. सो प्राइम नंबर्स हमसे क्या कहता है. प्राइम नंबर्स हम हैज ओनली टू फैक्टर्स. प्राइम नंबर्स के हमेशा दो फैक्टर्स होते हैं. एक होता है वन और सेकंड होता है इटसेल्फ. उसके अलावा किसी और टेबल पे वो नहीं आता. तो प्राइम नंबर क्या होता है. प्राइम नंबर इज अ नंबर who can divide only two numbers, one and second itself. जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल दी गई है टू. टू मल्टीप्लाई बाय वन. अब टू जो है वन में आता है एंड टू में आता है. इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता. तो टू के फैक्टर्स क्या होंगे वन एंड टू. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास थ्री मल्टीप्लाई बाय वन. सो इसके पास आपके पास थ्री मल्टीप्लाई वन तो यानी कि थ्री हैज ओनली टू फैक्टर्स थ्री एंड वन. इसके अलावा थ्री किसी टेबल में नहीं आता. फाइव is also a prime number because 5 के भी तो फैक्टर्स हैं. 1 multiplied by 5 is 5. इसके अलावा 5 से और टेबल में नहीं आता. तो 5 और फैक्टर्स आर 1 एंड 5. सिमिलरली 13 के भी ऐसे ही दो फैक्टर्स हैं 1 एंड 13. 1 एंड 13 सिर्फ 13 में आता है और उसके अलावा किसी और नंबर्स में नहीं आता. Now discuss about composite number. What are composite number? प्राइम नंबर्स के बाद पता है कि हमें मालूम हो गया कि प्राइम नंबर्स के दो फैक्टर्स होते हैं लेकिन कंपोजिट के मोर देन टू फैक्टर. सिंपल डेफिनेशन शॉर्ट डेफिनेशन मोर देन टू फैक्टर यानी कि फैक्टर्स मींस कितने नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है. जैसे कि एग्जांपल है फोर. फोर जो है वन में आता है. वन मल्टीप्लाई फोर. फोर किस में आता है टू में आता है और फोर में आता है यानी कि मोर देन टू फैक्टर यानी कि एक हो गया वन एक हो गया टू एक हो गया फोर इटसेल्फ. यानी कि तीन फैक्टर हो गए फोर के. वन मल्टीप्लाई बाय फोर टू मल्टीप्लाई टू एंड फोर मल्टीप्लाई बाय वन. तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे वन टू एंड फोर. थ्री फैक्टर्स आर देयर इज मोर देन टू फैक्टर्स दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर. ऐसे ही आपके पास नाइन आता है. वन मल्टीप्लाई बाय नाइन इज नाइन. थ्री मल्टीप्लाई थ्री इज नाइन एंड नाइन मल्टीप्लाई बाय वन वन इज नाइन. यानी कि 9 के भी थ्री फैक्टर्स हो गए आपके पास 1 3 एंड 9 मोर देन टू फैक्टर्स कॉल्ड composite number. ऐसे ही one more factor 6. 1 multiplied by 6 is 6. 2 multiplied by 3 is 6 and 6 multiplied by 1 is 6. यानी कि 6 के भी आपके पास फैक्टर्स हो गए 1 2 3 एंड 6. क्योंकि 1 में भी आता है 2 में भी आता है 3 में भी आता है 6 और 6 6 में भी आता है. यानी कि इसके फोर फैक्टर्स हो गए 1 2 3 एंड 6 मोर देन टू फैक्टर्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर. लास्ट वन इज 16. 16 किस में आता है 1 मल्टीप्लाई 16 16. 2 multiply 8 is 16. 4 multiply 4 is 16. And the last is 8 multiply by 2 is 16. और repetition हो गई तो 16 1 multiply by 1 is 16. And 16 के फैक्टर कौन कौन से हो गए 1 भी हो गया 1 में आता है 2 में आता है 4 में आता है 8 में आता है एंड 16 में आता है. दिस इज द टॉपिक जो मैंने बताया. कंपोजिट नंबर मोर देन टू फैक्टर्स. एक से ज्यादा टेबल में आने दो से ज्यादा टेबल में आने वाले नंबर्स को क्या होते हैं कंपोजिट नंबर. और एक से दो टेबल में जो आएंगे वो क्या होते हैं प्राइम नंबर. दैट इज अ डिफरेंशिएट बिटवीन prime number and composite number. Prime number has only two factors. Composite number is more than two factors. That is called composite number. इसी एग्जाम्पल आप मुझे लिख के बताएंगे. मैं आपको वेट करूंगा. Just comment me in the box. I will check and continue. Thank you so much. Allah Hafiz.